मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भारत स्थित अपने प्रेमी सचिन से मिलने के लिए नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत आ जाती है। ये लव स्टोरी भारत से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा का विषय बनी हुई है। तो वहीं अब सीमा हैदर पर पाकिस्तानी जासूस होने का भी शक जताया जा रहा है। अवैध रूप से भारत आने पर जो खुफिया एजेंसियों के कान भी जो है वो खड़े हो गए हैं और सीमा हैदर की सच्चाई का पता लगाने के लिए अब यूपी एटीएस और देश की बाकी सुरक्षा एजेंसियों की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर से ही सीमा हैदर से जो है एक गुप्त स्थान पर पूछताछ चल रही है। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 58 स्थित यूपी एसटीएफ के ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है यूपी एसटीएफ की टीम सीमा हैदर को लेकर आई थी, लेकिन मीडिया की मौजूदगी की वजह से जो है सीमा हैदर को यहाँ से लेकर किसी गुप्त स्थान पर जो है वो ले जाया गया और पिछले कई घंटे से सीमा हैदर से जो है उसी गुप्त स्थान पर जो है वो पूछताछ भी चल रही है। और यूपी एसटीएफ के साथ साथ नोएडा पुलिस भी जो है वो सीमा हैदर के साथ पूछताछ कर रही है और उसकी सच्चाई का पता लगाने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जैसे ही ये खबर पता चली कि अवैध रूप से एक पाकिस्तानी महिला जो है वो भारत आई है, तब से एटीएस के रडार पर जो है वो सीमा हैदर थी, क्योंकि सीमा हैदर का भाई जो है वो भी पाकिस्तानी आर्मी में है और इसके अलावा सीमा हैदर के जो चाचा हैं वो भी पाकिस्तानी आर्मी में सूबेदार के पद पर तैनात हैं। ऐसे में सीमा हैदर की सच्चाई का पता लगाने के लिए क्या सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस भी हो सकती है, इसका पता लगाने के लिए यूपी एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है सीमा हैदर से। और साथ ही नेपाल में जिस रूट पर सीमा हैदर गई उस रूट का भी पता जो है वो खुफिया एजेंसियों ने जो है वो लगा लिया है और वहां के जिस होटल में सीमा हैदर जो है वो रुकी हुई थी उसके होटल मालिक और मैनेजर से भी जो है वो पूछताछ की जा रही है। साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस भी जो है वो खंगाले जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें और इसके अलावा जो व्हाट्सएप चैट्स हैं सीमा हैदर की, वो व्हाट्सएप चैट्स भी जो है वो उसको आधार बना करके जो वो सीमा हैदर से पूछताछ जो है वो की जा रही है। तो एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं कि ये यूपी एसटीएफ का जो है वो ऑफिस है, इसके ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर, जहां पर जो है वो सीमा हैदर को जो है वो यहाँ किसी गुप्त स्थान पर जो है वो पूछताछ कर रही है। लेकिन यहाँ पर भी लेकर के आया गया था सीमा हैदर को, लेकिन जो है वो यहाँ से जो है वो अब उसे किसी गुप्त स्थान पर लेकर के जाया गया, क्योंकि सीमा जो है वो एक पाकिस्तानी नागरिक है और उसके भारत में अवैध तरीके से आने में बहुत सारे पेच हैं। ऐसे में उससे पूछताछ होना जो है वो काफ़ी जो है वो लाजमी है। इसलिए देश की सुरक्षा में लगी सभी एजेंसियां जो हैं वो उससे पूछताछ कर रही है और खुफिया जो एजेंसियां हैं वो अपने सोर्सेस के तरीके से जो है वो सीमा हैदर से जुड़ी सारी जानकारियां जो हैं वो इकट्ठा कराने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि 4 बच्चों के साथ जो है वो सीमा हैदर नोएडा के रबूपुरा गांव में रहने वाले सचिन के साथ जो है उनका प्यार परवान चढ़ा था और उनसे मिलने के लिए जो है वो अवैध तरीके से जो है उन्होंने भारत में एंट्री ली, जिसके बाद से जो है वो सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो अलर्ट मोड पर हैं और सीमा हैदर की सच्चाई का पता लगाने में जुटी हुई हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, नोएडा। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।